बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासत तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध मार्च किया जा रहा है। ये बड़ा अपडेट आपको सबसे पहले टीएनपी न्यूज पर हम बता रहे हैं, जहां बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासत लगातार जारी है। इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है, चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध मार्च भी किया जा रहा है। लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, यह इंडिया खेमे की तरफ से कहा गया है और इसी पर सियासी घमासान तेज हो गया है और विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मार्च निकाला। गठबंधन का आरोप है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। तो लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, ये इंडिया खेमे की तरफ से बात कही गई है। एसआईआर पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासत लगातार चल रही है। अब इंडिया खेमे ने मोर्चा खोल दिया है, लगातार विरोध कर रहा है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा यहां पर जुड़े हुए हैं। तो प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे, इंडिया खेमे की तरफ से एसआईआर पर अब क्या बयान दिए जा रहे हैं? आखिर विरोध सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया को लेकर है या टाइमिंग को लेकर भी यहां पर सवाल उठाए गए? देखिए, मैं आपको पहले तो साफ तौर पर बता दूं कि संसद का आज सत्र का आज 5वां दिन था, लेकिन वो भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है दोनों सदनों में जो है एसआईआर बिहार में विशेष जो गहन संशोधन होना है वोटर लिस्ट को लेकर, उसमें लगातार हंगामा कर रहा है और लगातार विपक्ष जो है दोनों सदनों को कार्यवाही स्थगित कर रहा है। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि विपक्ष की एक रणनीति है कि शायद सदन को चलने ही नहीं देना है। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि पहले विपक्ष की मांग थी कि वो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे पर चर्चा करे, सरकार उसको लेकर हंगामा था। लेकिन जब सरकार ने उस बात को मान लिया तो अब विपक्ष ने अपना दूसरा मुद्दा ले लिया है और उसको लेकर हंगामा कर रहा है। और उसमें विपक्ष की जो रणनीति है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सीधे तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि सरकार आदिवासी और पिछड़ों का वोट डालने का जो अधिकार है वो छीनने का काम कर रही है। तो इसका मतलब प्रवेश, अब देखिए, पहले तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार इंडिया खेमे की तरफ से बात उठाई जा रही थी कि हम चर्चा करवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है और अब धीरे धीरे एसआईआर पर ही मुख्य फोकस होता चला जा रहा है। तो क्या यह माना जाए कि इस बार मानसून सत्र में बिहार चुनाव की गूंज सुनाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए, लगातार 5वें दिन हम जो है सीधे तौर पर कहें तो एसआईआर का मुद्दा, बिहार का जो मुद्दा है वो दोनों सदनों में गूंजते हुए देख रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम जैसा मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है। सरकार सोमवार को इस मुद्दे पर चर्चा जरूर करेगी दोनों सदनों में, लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या विपक्ष उस पर चर्चा में शामिल होगा या केवल एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामा करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, और इसके साथ ही क्या कांग्रेस ने जिस तरह से सर्वदलीय बैठक में तो यही भरोसा दिलाया था कि मानसून सत्र को बहुत ही क्रियात्मक रखेंगे, रचनात्मक रखेंगे, लेकिन जैसे ही शुरुआत होती है, जैसे ही संसद में तमाम नेता जाकर कदम रखते हैं, उसके बाद से हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है। तो क्या अब यह माना जाए कि इस सत्र में लगभग आधा समय इसी तरह से खराब हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए, सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ तौर पर यह कहा था कि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें विपक्ष ने समर्थन दिया था। साफ तौर पर यह चर्चा हुई थी कि सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलने देंगे, कई विधेयक आने हैं उनको लेकर चर्चा होगी। लेकिन जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष ने जो है हामी भरी थी, लेकिन सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है, काम को रोका जा रहा है और हर बात देखने को मिल रहा है कि एसआईआर का मुद्दा इस समय एक नेशनल मुद्दा बन चुका है और उसको लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। और सीधे तौर पर आरोप बार बार यही लगा रहे हैं कि बिहार में अगर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं वो धांधलेबाजी होगी, धोखाधड़ी होगी, क्योंकि सरकार ने काफी वोटों को काटने का काम कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये पूरा अपडेट देने के लिए प्रवेश।